तो आज हम पढ़ेंगे अपनी गुण संधि, गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि। पहले हमने दीर्घ संधि के सारे उदाहरण राघव प्रकाश की बुक से कंप्लीट कर लिए थे और अब हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के अंदर पता है अपन को सीधी सी चीज़ें, मैं मुझे इतना पता है कि आप कहीं ना कहीं से ये सीख के आए होंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, ए आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। तो ये गुण स्वर संधि के उदाहरण है। मतलब ऐसे समझ लो कि एक तरफ गुण अलग होंगे, एक तरफ गुण अलग होंगे, एक तरफ ए आ के गुण होंगे, एक तरफ ई के गुण होंगे और दोनों गुण मिक्स होंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दूध और जावन को मिक्स करेंगे तो वो दही जम जाएगा। इस तरीके से दोनों के गुण क्या है? अलग अलग है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर अपन दीर्घ की बात करें तो दीर्घ के अंदर तो चीज़ें बड़ी हो जाती है। तो अभी हम सिर्फ गुण की बात करेंगे। पीछे वाली वीडियो में देख लेना आपको अगर दीर्घ संधि पढ़नी है तो। चलो देखते हैं, ये आप इसको आराम से देख लो क्या हो जाता है। ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाएगा और ए आ के बाद ए आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन उदाहरण देखेंगे। सीधी सी बात ये है। सबसे पहले जो उदाहरण हम देखेंगे ए ओ प्लस ई, अ प्लस ई। ठीक है, ए प्लस ई क्या होगा? ए हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको ए की मात्रा दिखाई दे वहाँ से ए की मात्रा को कट करो और क्या करोगे? ए की मात्रा को कट करने के बाद में दोनों शब्दों को, आगे वाला शब्द ए में टूटेगा और पीछे वाला ई में टूटेगा। अब देखो, जैसे अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्ट, अंत्य प्लस इष्ट, इष्ट का मतलब होता है यज्ञ। ठीक है, अल्प प्लस इच्छा, तो अल्प प्लस इच्छा, इधर पै के अंदर ए आ रहा है और इधर ई आ रहा है तो ए हो जाएगा अल्पेच्छा। क्या हो जाएगा? अल्पेच्छा। इतर प्लस इतर, इतरेतर। उप प्लस दिष्टा, उपदेष्टा। उपदेष्टा का क्या होगा? उपदेष्टा का होता है कमांडर। उप प्लस दिष्टा होगा इसका, उप प्लस दिष्टा। तो इसको अपवाद के तरीके से याद कर लो क्योंकि इसके अंदर जो है ई नहीं आएगा, इसके अंदर जो द है ना उसी पे ई की मात्रा आएगी। तो उप प्लस दिष्टा, उप प्लस दिष्टा, उपदेष्टा। इनको लिख लिया करो, मैं बोल रही हूँ आप लिखा करो। कर्म प्लस इंद्रिय। अब जो इंद्रिय में मात्रा है वो छोटी है ई की। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, तुम ही ध्यान रखोगे। ये मैं तुमको दिखा रही हूँ, मैं सब बोल रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास में वो इतने कैपेबल हूँ नहीं कि मैं अभी वीडियो वगैरह के लिए, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है इसलिए। ठीक है, तो आप इधर देखो, कर्म प्लस इंद्रिय, तो इंद्रिय में मात्रा छोटी आएगी, इंद्र में मात्रा छोटी आएगी। ठीक है, तो इनको याद कर लो आप। इंद्रिय के अंदर छोटी आएगी कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, कर्म प्लस इंद्रिय। ठीक है, फिर बाद में आएगा गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। तो जो इंद्र है उसमें मात्रा एक ही छोटी आएगी। घ्राण प्लस इंद्रिय, घ्राण प्लस इंद्रिय का घ्राणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय के अंदर भी इंद्रिय में मात्रा छोटी आएगी। जीत प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय। देव प्लस इंद्रिय, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। न प्लस इते, इति, न प्लस इति, इति में मात्रा छोटी आएगी। न प्लस इति, इति के अंदर क्या होगा? नेति होगा। नेति का देख लो भाई, न प्लस इति। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या नाम है? प्र प्लस इप्सित, प्र प्लस इशित, प्र प्लस इशित। तो ये भी एक तरीके का आप प्रेषित, ये भी याद करो, ये भी याद करो। प्र प्लस इशित, प्र प्लस इशित, प्रेषित। प्रेषित का अर्थ क्या होता है? पाने वाला। प्रेषित प्रेषिति, प्रेषिति का अर्थ क्या होता है? पाने वाला। प्रेषिति का अर्थ क्या होता है? पाने वाला। प्रेषिति का अर्थ होता है पाने वाला और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्र प्लस इष्टि, प्र प्लस इष्टि। बाल प्लस इंदु, इंदु में मात्रा एक ही छोटी आएगी तो इंदु का अर्थ क्या होता है? चंद्र। इंदु का अर्थ क्या होता है? चंद्र। तो बालेंदु, उगता हुआ क्या? चंद्रमा। उगता हुआ चंद्र को क्या बोलते हैं? बालेंदु बोलते हैं। उगते हुए चंद्रमा को क्या बोलते हैं? बालेंदु। बालेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? बाल प्लस इंदु। भारत तेंदु बहुत बार एग्जाम्स में आता है, तो भारत तेंदु का क्या होगा? भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, भारत तेंदु, भारत तेंदु। ये देखो, भोजनेच्छुक, भोजनेच्छुक अच्छा शब्द है, ये एग्जाम में आ सकता है। भोजन प्लस इच्छुक, भोजन प्लस इच्छुक, भोजन प्लस इच्छुक। तो भोजनेच्छुक होगा ये, भोजनाच्छुक मत कर देना इसको, यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है भाई ये वाला। ठीक है, मम प्लस इतर, ममेतर, मम प्लस इतर, ममेतर, मम प्लस इतर,
ममेतर, इतर में मात्रा एक ही छोटी आएगी। मत्स्य प्लस इंद्र, इंद्र के अंदर मात्रा छोटी आएगी, मैंने पहले ही बताया था। मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र, तो मत्स्य प्लस इंद्र, मस्तेंद्र, मत्स्य मत्स्य प्लस इंद्र, मस्तेंद्र, ठीक है। मानव प्लस इंद्र, मानवेंद्र, मानवेंद्र, मानव प्लस इतर, मानवेत्र, मानव प्लस इतर, मानवेतर, अलावा, इतर का अर्थ क्या होता है, अलावा, मानवेतर। मृगेंद्र का क्या होगा, मृग प्लस इंद्र, ठीक है, मृगेंद्र मतलब होता है शेर। योग प्लस इंद्र, योग प्लस इंद्र का क्या होगा, योग प्लस इंद्र का होगा योगेंद्र, योग प्लस इंद्र का क्या होगा, योगेंद्र। वाच प्लस ईतर, ईतर मतलब वाचेतर, वाचेतर होगा इसका, वाचेतर, वाच प्लस ईतर, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस में देगा, वो आपको ऑप्शंस में देगा, एक तो वाचा प्लस बड़ी ईतर, एक आपको दे सकता है वाच प्लस बड़ी ईतर, फिर आपको दे सकता है वाच प्लस छोटी ईतर, इस तरीके से आपको दे सकता है वाचा प्लस छोटी ईतर। तो आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। विवाह प्लस ईतर, विवाहेतर, विवाह प्लस ईतर, विवाहेतर, क्या होगा, विवाहेतर। शब्द प्लस ईतर, शब्देतर, शब्द प्लस ईतर, शब्देतर, ईतर में मात्रा छोटी आएगी, ध्यान रखना। शब्द प्लस ईतर, शब्देतर। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा का क्या होगा, शुभेच्छा। ये सब गुण संधि के उदाहरण है। तो शुभ प्लस इच्छा, इच्छा में मात्रा छोटी आएगी, इच्छा कैसी रखनी चाहिए, छोटी रखनी चाहिए। शुभ प्लस इच्छा का क्या होगा, शुभेच्छा। शुभ प्लस इच्छु, शुभेच्छु, शुभ प्लस इच्छु का क्या होगा, शुभेच्छु। साहित्य प्लस इतर, साहित्येतर, साहित्येतर, साहित्य तो शब्द है ही, इतर और लगा दो इसके आगे, तो साहित्येतर। स प्लस इच्छा, स्वेच्छा, स प्लस इच्छा का क्या होगा, स्वेच्छा। जहाँ भी आपको एक ही मात्रा दिख रही है और दोनों शब्द सार्थक रूप में टूट रहे हैं ना, तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। एक ही मात्रा दिख रही है और जो शब्द है वो सार्थक रूप में टूट रहे हैं। सार्थक का मतलब है यहाँ पे जो प्लस के पहले तो ए आना चाहिए और प्लस के बाद ई आना चाहिए, ठीक है। अगर वो ए और ई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो अपने गुण संधि नहीं है फिर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आगे वाला जो है वो ए आ रहा है, लेकिन अब है ना जो मतलब जो प्लस के बाद वाला शब्द है वो अब बड़ी ई से स्टार्ट होगा, तो बड़ी ई वाली जो शब्द है वो गिने चुनेंगे, जैसे एक क्षण, इच्छा, ईश, इस तरीके के जो शब्द है ना वो बड़े आते हैं। तो आपको रट लो इन चीज़ों को एक तरीके से। तो जब एक ही मात्रा आए और प्लस के बाद बड़ी ई आए तो वो कौन कौन से उदाहरण है वो देखो आप। अंक प्लस ई क्षण, अंक प्लस ई क्षण का मतलब है अंकेक्षण, क्या है, अंकेक्षण। अप प्लस इच्छा, अब प्लस इच्छा का होगा अपेक्षा। उप प्लस इच्छा, उप प्लस इच्छा का होगा उपेक्षा। नर प्लस ईश, नरेश। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। प्र प्लस इच्छक, प्रेक्षक, ठीक है। योग प्लस ईश्वर, योगेश्वर, योगेश्वर कौन है, कृष्ण को कहते हैं योगेश्वर। सर्व प्लस ईश, ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर। सिद्ध प्लस ईश्वरी, सिद्धेश्वरी, सिद्ध प्लस ईश्वरी, सिद्धेश्वरी। स्व प्लस ईरणी, स्व प्लस ईरणी, ईरणी के अंदर मात्रा देख लो, ई की मात्रा बड़ी आएगी भाई, ईरणी जो है इस शब्द में ई की मात्रा बड़ी आएगी। स्वेरणी, क्या होगा इसका, स्वेरणी। ये एक तरीके से अपवाद है क्योंकि इसके अंदर डबल मात्रा आ रही है, ठीक है। इसमें स्वेरणी के अंदर जो है डबल मात्रा आएगी और डबल मात्रा आ रही है तो इसका अर्थ भी देख लो क्या होता है, नदी एवं स्वेच्छाचारिणी स्त्री, ठीक है। नदी को कहते हैं एक तो स्वेरणी और एक स्वेच्छा, स्वेच्छा से चलने वाली जो स्त्री होती है ना उसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक मात्रा की जगह दो मात्रा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऋषिक प्लस ईश, ऋषिक प्लस ईश, ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब विष्णु। अब जैसे मान लो छोटी ई तो आएगी प्लस के बाद, लेकिन अगर आ जाए तो वो कौन कौन से शब्द हैं, तो जैसे मान लो महेंद्र आ गया तो महेंद्र के अंदर महा प्लस इंद्र आएगा, महा प्लस इंद्र आएगा। यथा प्लस इच्छा आएगा, यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा। यथा प्लस इष्ट का होगा यथेष्ट। रसना प्लस इंद्रिय का होगा रसनेन्द्रिय। रसना, रसन नहीं होता, रसन कोई शब्द नहीं होता, तो रसना आएगा, रसना प्लस इंद्रिय का रसेंद्रिय। सुधा प्लस इंदु, सुधा प्लस इंदु का होता है सुधेंदु।
सुधा प्लस सिंधु का क्या होगा? सुधेंदु। नेक्स्ट है जैसे आ प्लस ई, इधर भी बड़ी मात्रा आएगी प्लस के पहले, उधर भी बड़ी मात्रा आएगी प्लस के बाद। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसके अंदर आएगा गुड़ाकेश। तो गुड़ाका प्लस ईश। गुड़ाका का अर्थ होता है नींद, और नींद के ईश्वर कौन है? शिव अर्जुन। महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर का होगा महेश्वर। रमा प्लस ईश का क्या होगा? रमेश। तो रम कोई शब्द नहीं होता, इस वजह से रमा होता है। क्या होता है? रमा होता है। राका प्लस ईश राकेश। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं, अपन राक भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि राका का मतलब होता है चांदनी रात, लेकिन राक का कोई अर्थ नहीं होता। ईश मतलब होता है जैसे कि भगवान। तो राकेश, राकेश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। तो चांदनी रात का जो भगवान है वो कौन है? चंद्रमा। अब इधर देखो, ऑप्शन देखो। नेक्स्ट है जैसे ए आ के बाद में ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ए आ के बाद में ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे ए आ के बाद में, जो सबसे पहले हम छोटी मात्राएं शुरू करेंगे, ए के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाएगा। दोनों तरफ छोटा मतलब कि ए आएगा और छोटा ऊ आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय। अंत के ये प्रत्यय है, अंत के ये प्रत्यय, हाँ है ना। अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में शय पूरा आएगा। अतिशय, अतिशय के अंदर जो यह है उसके अंदर क्या जुड़ेगा? यह के अंदर ए है, अब ए के अंदर ऊ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अन्य प्लस उक्ति, अन्योक्ति। अन्य प्लस उदर, अन्योदर। विमाता से जन्मा जो भाई होता है उसे अन्योदर कहते हैं। अन्य प्लस उदर, अन्य के पेट से जन्मा हुआ, ठीक है। अन्याय प्लस उपाय, अनन्योपाय। अन्याय प्लस उपाय, अनन्योपाय। अवनत प्लस उदर, अवनत प्लस उदर। अवनोतर, अवन तोदर, अवन तोदर। अवनोतर, अवन अवनोतर, अवनतोदर। अवनोतर का मतलब होता है नीचे दबा हुआ पेट जो होता है उसे अवनतोदर कहते हैं। तो अपन जब इसका विच्छेद करेंगे तो अवनत तो हम ऐसे कैसे लिख ही देंगे। ओ की जो मात्रा है वो तय के अंदर है तो चला ही गया और फिर ऊ आ जाएगा। तो अवन तोदर, अवनोतर। उदर का मतलब तो पेट होता ही है ना। अवनत का मतलब होता है क्या? नीचे दबा हुआ। अवसर प्लस उचित, अवसरो उचित। आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। आद्य प्लस उपांत, आद्य प्लस उपांत का हुआ आद्योपांत। आनंद प्लस उत्कर्ष का होगा आनंदोत्कर्ष, ठीक है। ईश प्लस उपनिषद, ईशोपनिषद। उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का अर्थ होता है एक के बाद एक। उन्नत प्लस उदर, उन्नतोदर। कठ प्लस उपनिषद, कठोपनिषद। कथ प्लस उपकथित, कथोपकथित, कथोपकथित। ग्राम प्लस उत्थान, ग्रामोत्थान। ग्राम प्लस उत्थान का क्या होगा? ग्रामोत्थान। चरम प्लस उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। तो उत्कर्ष में मात्रा उ की छोटी आएगी। चित्र प्लस उपमा, उपमा में मात्रा उ की छोटी आएगी, चित्रोपमा। जीर्ण प्लस उद्धार, तो जीर्णोद्धार। ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय। दर्प प्लस उक्ति, दर्पोक्ति। दर्प प्लस उक्ति, दर्पोक्ति। दर्शन प्लस उत्सुक, दर्शन उत्सुक। तो उ की मात्रा छोटी आएगी वही सब में, ठीक है। उत्सुक का जो होगा संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस सुक। उत्थान का उद प्लस स्थान। दीप प्लस उत्सव का दीपोत्सव। दूध प्लस उपजीवी, दूधोपजीवी। दूध पर ही जीने वाला दूधोपजीवी कहलाता है। धन प्लस उपार्जन, धनोपार्जन। धीर प्लस उदार, धीर प्लस उदात्त, धीरोदात्त। उच्च मूल्यों वाला जो होता है ना उसे धीरोदात्त कहते हैं। धीर प्लस उद्दत का होगा धीरोदत्त। नव प्लस उत्पल का होगा नवोत्पल। नव प्लस उत्पल का क्या होगा? नवोत्पल का। नवोत्पल का मतलब होता है कमल। नव प्लस उदय का होगा नवोदय। नव प्लस उदय का क्या होगा? नवोदय। नव प्लस उदित का क्या होगा? नवोदित।
नव प्लस उन्मेष का क्या होगा? नवोन्मेष। नव प्लस उन्मेष का क्या होगा? नवोन्मेष। और उन्मेष का जो होगा वो होगा उद प्लस मेष, उद प्लस मेष। नया पैदा होना जो होता है ना उसे कहते हैं। नील प्लस उत्पल, नील प्लस उत्पल, नीलोत्पल। नीला जो कमल होता है उसे नीलोत्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलोत्पल। पद प्लस उन्नति, पदोन्नति। पर प्लस उपकार, परोपकार। पश्चिम प्लस उत्तर, पश्चिमोत्तर। पुरुष प्लस उचित, पुरुषोचित। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। पुष्प प्लस उद्यान, पुष्पोद्यान। पुष्प प्लस उद्यान का क्या होगा? पुष्पोद्यान। पुष्प प्लस उपहार का होगा पुष्पोपहार। पूर्व प्लस उक्ति का होगा पूर्वोक्त। पूर्व प्लस उक्त का क्या होगा? पूर्वोक्त। पूर्व प्लस उत्तर का पूर्वोत्तर। उत्तर का मतलब उद प्लस तर, ठीक है। पूर्व प्लस उत्तर का होगा पूर्वोत्तर। प्र प्लस उत्साहन का होगा प्रोत्साहन। प्र प्लस उत्साहन का क्या होगा? प्रोत्साहन। प्रवेश प्लस उत्सव का क्या होगा? प्रवेशोत्सव। प्रश्न प्लस उत्तर का प्रश्नोत्तर। उत्तर का पूछ ले तो उद प्लस तर होगा, ठीक है। प्राण प्लस उत्सर्ग का क्या हुआ? प्राणोत्सर्ग। प्राप्त प्लस उदक का प्राप्तोदक। मातृ आत्मा क्या है? प्राप्तोदक, जिससे मातृ गांव को जल मिल गया हो, प्राप्तोदक, ठीक है। प्रेम प्लस उन्मत्त, प्रेम प्लस उन्मत्त का होगा प्रेमोन्मत्त, प्रेमोन्नत। बाल प्लस उचित, बालोचित। बाल प्लस उचित, बाल प्लस उचित, बालोचित। भय प्लस उत्पादक का क्या होगा? भयोत्पादक। भाव प्लस उदय का भावोदय। भाव प्लस उद्दीप्त का क्या होगा? भाव प्लस उद्दीप्त का होगा भावोद्दीप्त। भाव प्लस उद्रेक का क्या होगा? भावोद्रेक। भाव प्लस उद्रेक का क्या होगा? भावोद्रेक। मंत्र प्लस उच्चार का होगा मंत्रोच्चार। मंत्र प्लस उच्चार का क्या होगा? मंत्रोच्चार। मद प्लस उन्माद का क्या होगा? मद प्लस उन्माद का, मद मतलब घमंड और उन्माद का मतलब है, उद प्लस माद का मतलब है मदोन्माद। मद प्लस उन्मत्त का मतलब है मदोन्नत। मरणोपरांत का होगा मरण प्लस उपरांत, मरण प्लस उपरांत। मानव प्लस उचित का क्या होगा? मानवोचित। मास प्लस उत्तम, मासोत्तम। मित्र प्लस उचित, मित्रोचित। मुख प्लस उपाध्याय, मुखाध्याय, मुखोपाध्याय। यज्ञ प्लस उपजीव, यज्ञ प्लस उपवित, यज्ञोपवित। जनेऊ धारण करने वाले को यज्ञोपवित कहते हैं। रस प्लस उत्पत्ति, रसोत्पत्ति। रस प्लस उद्रेक, रसोद्रेक। उद्रेक का मतलब होता है उमड़ना, उद्रेक का मतलब क्या होता है? उमड़ना। रहस्य प्लस उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन। रोग प्लस उपचार, रोगोपचार। लंब प्लस उदर, लंबोदर। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। वीर प्लस उचित, वीरोचित। वेद प्लस उक्त, वेदोक्त। वैर प्लस उद्धार, वैरोद्धार। वैरी से बदला लेना जो होता है वैरोद्धार कहलाता है। व्यंग्य प्लस उक्ति, व्यंग्योक्ति। शाक प्लस उपजीवी, शाकोपजीवी। शुद्ध प्लस औदन, शुद्ध प्लस औदन, शुद्धोदन। ओदन का मतलब होता है भोजन या चावल। स प्लस उत्साह, सहोत्साह, सोत्साह। सोत्साह कहाँ से टूटेगा? स से टूटेगा। स प्लस उत्साह। सो उदाहरण का होगा स प्लस उदाहरण। सोद्देश्य का होगा स प्लस उद्देश्य। सो उल्लास का होगा स प्लस उल्लास। और समा सोक्ति का होगा समास प्लस उक्ति, समास प्लस उक्ति। क्या होगा? समास प्लस उक्ति। सर्व प्लस उत्तम का होगा सर्वोत्तम। सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि। सह प्लस उदर का सहोदर। सांग प्लस उपांग, सांगोपांग। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय का क्या होगा? सूर्योदय। स्व प्लस उपार्जित का होगा स्वपार्जित। स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य प्लस उत्तर, स्वातंत्र्य। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्व प्लस उपार्जित, स्वोपार्जित। स्वातंत्र्य, स्व प्लस तंत्र, स्वातंत्र्य। हत प्लस उत्साह, हतोत्साह। हर्ष प्लस उल्लास, हर्षोल्लास। हिम प्लस उपल, हिम प्लस उपल, हिमोपोल। पत्थर, ओले। हिमोपोल का मतलब ओले होते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो कि इधर प्लस के पहले जो है वो आ आए और प्लस के बाद छोटा ऊ आए, तो कैसे होगा? जैसे तो करुणा प्लस उत्पादक, करुणा उत्पादक, करुणा उत्पादक। क्षुदोत्तेजन, तो यहाँ से क्षुदा, क्षुदा, क्षुदा प्लस उत्तेजन, क्षुदा प्लस उत्तेजन। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस उदय, महोदय। यथा प्लस उचित, यथोचित। तदोपरांत पुनरुत्थान। सदोपदेश, संध्या अशुद्ध है क्योंकि इन शब्दों में अ प्लस उ की संधि न होकर व्यंजन प्लस उ का संयोग है। जैसे जैसे मतलब ये अशुद्ध है ये वाले शब्द। तो तदोपरांत नहीं होता बेटा जी, बहुत इम्पोर्टेंट, तदुपरांत होता है। पढ़ लो, इनको याद कर लो भाई, ये शब्द रॉन्ग है। एक तो तदुपरांत होता है, एक पुनरुत्थान होता है, एक सदुपदेश होता है। ये जो है ये तीनों शब्द रट लो, एकदम गलत है ये। तो ये जो है तदुपरांत, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान नहीं होगा, पुनरुत्थान होगा, सदुपदेश होगा। ठीक है, और इनके अंदर जो है कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि आएगी। ठीक है, तो इनको देखो इस तरीके से अपन संधि विच्छेद करेंगे। तद प्लस उपरांत, तद प्लस उपरांत, तदुपरांत। तद प्लस रूप, तद्रूप। तद प्लस रूप का क्या होगा? तद्रूप। जैसे देखो सदुपयोग, सत प्लस उपयोग, सदुपयोग। अब जैसे मान लो ए है और बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की बात हो रही है अब। ठीक है, तो बड़ा ऊ जो है कुछ ही शब्दों में आएगा, उन्हें याद कर लो। अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का मतलब होता है सेना। ठीक है, मात्रा तो इसमें एक आनी चाहिए थी, बट क्या करें, दो आ रही है, अपवाद है भाई, याद करना पड़ेगा तुम्हें। अक्ष प्लस ऊहिणी। जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी का होगा जलोर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, ऊर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। नव प्लस उड़ा, नव प्लस उड़ा का अर्थ होगा नवोड़ा। ठीक है, नव विवाहिता को कहते हैं नवोड़ा। क्या कहते हैं? नवोड़ा। नेक्स्ट है देखो, प्लस के पहले भी आएगा और प्लस के बाद भी बड़ा हुआ आएगा, तो इसमें कैसे होगा? गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा, महाऊर्जा। जैसे कि मान लो अब अर वाला पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे अ के बाद में री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे कण्व ऋषि, कण्व प्लस ऋषि, कण्व ऋषि। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। राजन प्लस ऋषि, राजर्षि, राजर्षि। और शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। आ प्लस री, आ प्लस री का होगा अर, आ प्लस री का क्या होगा? अर। जैसे महा प्लस ऋषि का महर्षि, महा प्लस ऋषि का महर्षि। और वर्षा प्लस ऋतु का क्या होगा? वर्षा ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु का क्या होगा? वर्षा ऋतु। ठीक है, ये अपनी संधि खत्म होती है गुण वाली। इसके सारे उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारी वृद्धि संधि पढ़ेंगे हम। और धन्यवाद।